वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी सीरीज चल रही है लगातार, वो प्रोज से रिलेटेड चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में जो मिजविल द ऑटर, जिसको गेविन मैक्सवेल के द्वारा लिखा गया है, इसके हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं। वो क्वेश्चन आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑटर बिहेव इन द बिगिनिंग। यानी शुरुआत में जो ऊदबिलाव था वो उसका व्यवहार कैसा था। हाउ डिड ही बीकम फैमिलियर विद द ऑथर, और वह लेखक से कैसे परिचित हुआ। इस क्वेश्चन को हमने लॉन्ग क्वेश्चन को एक इजी लैंग्वेज में, सरल भाषा में लिखा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए इसका आंसर है, इंट्रोडक्शन है पहले, द राइटर नेम द ऑटर मिजविल। यानी लेखक ने ऊदबिलाव नाम का जो मिजविल था वो रखा था। द जूलॉजिस्ट कॉल्ड इट मैक्सवेल्स ऑटर। जीव विज्ञानी इसे मैक्सवेल का ऊदबिलाव कहते हैं। इसके बाद हिज फैमिलियरिटी, यानी उसका परिचय। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटे तक। मिजविल वॉज नाइदर फ्रेंडली नॉर अनफ्रेंडली। यानी पहले जो 24 घंटे थे उसमें जो मिजविल था वो 24 घंटे तक लेखक से न तो दोस्ती में रहा और न ही दुश्मनी में। ही डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन राइटर। वह लेखक में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। ही स्टेड अवे एंड स्लेप्ड ऑन द फ्लोर फार फ्रॉम द राइटर्स बेड। वह स्टेड अवे, दूर चला जाता, और स्लेप्ट, सो जाता था, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, फार फ्रॉम द राइटर्स बेड, यानी लेखक के बिस्तर से। यानी लेखक के बिस्तर से दूर चला जाता और वहां पर जाकर के लेट जाता था। इसके बाद ऑन द सेकेंड नाइट, दूसरी रात, मिजविल स्लोली केम नियर द राइटर। मिजविल धीरे धीरे लेखक के पास आया, एंड स्लेप्ट ऑन हिज बेड नियर हिज नीज, और उसके बिस्तर पर, यानी लेखक के बिस्तर पर, वह उनके घुटनों के पास लेट गया। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग्स एंड स्लोली बिकेम फैमिलियर विद द राइटर। और वह धीरे धीरे इसके बाद उसने अपना आसपास के वातावरण में रुचि लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लेखक से परिचित हो गया। इसके बाद कॉन्क्लूजन है, व्हेन, जब, द राइटर टुक मिजविल टू द बाथरूम, जब लेखक ने मिजविल को बाथरूम ले गया तो ही बीकेम वेरी हैप्पी, तो वह बहुत खुश हुआ। ही एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर ऑफ द बाथटब फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसने काफी देर तक बाथटब के पानी में खेलने का आनंद लिया। यह था पहला क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ ट्रेट्स ऑफ मिजविल द ऑटर। मिजविल नामक ऊदबिलाव के लक्षणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, इसका आंसर देख लेते हैं। मिजविल वॉज एन ऑटर विद सॉफ्ट सिल्की चॉकलेटी ब्राउन फर। मिजविल जो था वो एक ऊदबिलाव था जिसके मुलायम, रेशमी और चॉकलेटी जो रंग के बाल थे। ही वॉज द पेट ऑफ द राइटर, और वह लेखक का पालतू था। एंड वॉज लिविंग एंड फ्रेंडली इन नेचर, और वह स्वभाव से
स्नेही और मिलनसार था। वैन एवर द राइटर कॉल्ड हिम, जब लेखक उसे बुलाता था तो मिजविल केम इमीडिएटली एंड फॉलोड हिम एवरीवेयर। तो मिजविल वहाँ शीघ्र आ जाता और उसको मतलब लेखक के पीछे पीछे चलता रहता था, घूमता रहता था। एट नाइट, रात में, ही लाइक टू स्लीप विद द राइटर, और रात के समय में वह लेखक के साथ सोना पसंद करता था। मिजविल वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प, मिजविल जो था वो बहुत बुद्धिमान और तेज था। ही लर्न थिंग्स क्विकली एंड मेड हिज ओन गेम्स, वह चीज़ों को जल्दी सीख लेता था और खुद के खेल बना लेता था। ही कुड ओपन वाटर टैप्स विद हिज पाउज, वह नल को खुद ही खोल सकता था, यानी खोल लेता था। ही लव्ड वाटर वेरी मच, वह पानी से बहुत लगाव करता था क्योंकि पानी में खेलना उसको ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड बीकम वेरी हैप्पी ऑन सीइंग इट, और इसे देख करके यानी पानी को देख करके वो बहुत खुश होता था। ही वॉज प्लेफुल एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विद टॉयज, और वह अपना अधिकांश समय खिलौने से खेलने में बिताता था। तो ये थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 की परीक्षा से संबंधित वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप जरूर एक बार लर्न कर लें और आप हमेशा वीडियो को कंप्लीटली वॉच किया करें, जिससे कि आप वीडियो में कुछ भी मिस ना कर पाएँ। स्किप करके अगर आप इसको वॉच करेंगे तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली समझ नहीं पाएंगे। चलिए, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से नए रूप से विजिट करना चाहते हैं तो आप @EnglishWithYou0 या फिर @EWIBP इन नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आप हमारे सीधे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।